गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने जा रहे हैं सर्किट्स के बारे में कि सर्किट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की बात करें तो सर्किट्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स, यानी कि डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स पर हमारे जो सर्किट्स होते हैं वह वर्क करते हैं। सर्किट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट और एक होता है हमारा सीक्वेंशियल लॉजिक। तो जनरली सर्किट्स हमारे आपको बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो होते हैं हमारे, इसमें इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स द आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड ओनली ऑन द इनपुट वैल्यूज एट दैट टाइम। यानी कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो होते हैं हमारे, इसमें जो हमारा आउटपुट होता है इसमें वह हमारा डिपेंड करता है कि हमारे इनपुट्स क्या हैं, इस पर डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें एग्जांपल के बारे में, तो इसका जो एग्जांपल होता है वो हमारे होते हैं हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर। मतलब हमने अभी तक आपने देखा यहाँ पर 2 तरीके के सर्किट्स डिस्कस किए, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हम जानते हैं कि हमारा आउटपुट किस पर डिपेंड करता है कि हमारा मतलब जो हमारा एक्चुअल हमारे इनपुट्स क्या हैं, तो हमारे एक्चुअल इनपुट्स पर हमारा डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। तो इन सीक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज़ एज वेल एज पोस्ट आउटपुट वैल्यूज़। मतलब कि इसमें जो हमारा आउटपुट होता है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि एट दैट टाइम, यानी कि जिस समय हम वर्क कर रहे हैं उस समय हमारा क्या आउटपुट की वैल्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेजेंट इनपुट है वो हमारा डिराइव्ड होगा। यानी कि हमारा प्रेजेंट इस समय इनपुट्स क्या आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा आउटपुट हम डिराइव कर सकें। तो आप देखें कि दोनों में हमारा मेन डिफरेंस क्या होगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में और सीक्वेंशियल सर्किट्स में, कि हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो होते हैं वह जो इनपुट होता है उसी पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसमें हम ये देखते हैं कि एट द प्रेजेंट टाइम हमारा किस तरीके से इनपुट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने इनपुट्स को इवेल्युएट करके उसका आउटपुट निकालेंगे। जो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, इसका एग्जांपल होता है हमारा हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर। अगर हम बात करें सीक्वेंशियल सर्किट की, तो सीक्वेंशियल सर्किट्स का हमारा जो एग्जांपल होता है वो हमारा होता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि फ्लिप फ्लॉप हमारे कई टाइप्स के होते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर फ्लिप फ्लॉप। वो आगे हम जो है वो ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो किस तरीके से हम एक प्रोसीजर के थ्रू सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द इनपुट्स। फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम हमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारे इनपुट्स और आउटपुट्स क्या क्या हैं। उसके हिसाब से हम इनपुट्स और आउटपुट्स को लेटर और अल्फ़ाबेट्स हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं। ठीक, आफ्टर असाइनिंग, जब हमने उसको असाइन कर दिया, देन ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल का है तो 2 वेरिएबल के हम इनपुट कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम, जैसे 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, यानी कि 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1 इनपुट्स होंगे हमारे ए और बी, और आउटपुट होगा हमारा वाई। तो जहाँ जहाँ पर हमारा 1 होगा उस टर्म को हम नोट करेंगे आउटपुट में। ठीक, देन राइट स्विचिंग एक्सप्रेशन, उसके बाद हम स्विचिंग एक्सप्रेशन लिखेंगे। देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप और टेबुलर मेथड। उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को के मैप के थ्रू और या फिर टेबल के थ्रू हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। यानी कि हम उसके थ्रू जब हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा तो हम उस एक्सप्रेशन को के मैप के थ्रू फिल करेंगे के मैप में। देन पेयर्स बनाएंगे,
पेयर्स बनाने के बाद हमारे पास वह एक सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन आ जाएगा। वहाँ पर सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन आने के बाद हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिक गेट्स। अब हम वहाँ पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसको हम एंड गेट, और गेट या फिर नॉट गेट ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करके वहाँ पर हम लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन करेंगे। तो हम देखते हैं ये हमारे 5 की पॉइंट्स होते हैं किसी भी लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए। तो फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम, या आपने देखा आइडेंटिफाई इनपुट आउटपुट करना है, देन ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करनी है। उसके बाद ट्रुथ टेबल के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन जहाँ जहाँ वैल्यू 1 होगी हम उस एक्सप्रेशन को नोट कर लेंगे। देन उसके बाद उसको के मैप में या टेबल में फिल करके जो भी हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लॉजिक गेट्स के थ्रू डिज़ाइन करेंगे। अब आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम ये 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो ड्रॉ द कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ 3 वेरिएबल। ड्रॉ द कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ 3 इनपुट वेरिएबल। अब इनपुट 3 यानी कि 3 इनपुट होंगे हमारे पास, यानी कि 2 की पावर 3। ट्रुथ टेबल जो बनेगी वो हमारी 8 की बनेगी और के मैप भी हमारा 8 बनेगा। अब हम देखते हैं आउटपुट हमारा 1 है, यानी कि यहाँ पर हमें इनपुट भी पता चल गया और आउटपुट भी पता चल गया कि हाउ मैनी इनपुट्स एंड हाउ मैनी आउटपुट्स। देन असाइन फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अब हमें क्या करना है, लेटर असाइन करने हैं यहाँ पर। तो हमने क्या करा, इनपुट के लिए A B C, A, B, C इनपुट के लिए हमने असाइन कर दिए। देन आउटपुट के लिए Y असाइन कर दिया। ठीक, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप पर। अब सेकंड स्टेप पर हम देखते हैं इनपुट्स हमारे पास 3 हैं, तो 4 टाइम्स 0 देन 1, 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1। देन बी इनपुट के लिए 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1। और सी के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से लिख लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर जब हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा एक केस में जो आउटपुट होगा वह 0 रहेगा। किस केस में, जब तीनों इनपुट्स या तो 0 हो या एक भी इनपुट हमारा 0 हो, एक भी इनपुट हमारा 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो हम देखेंगे कि हमारा जो 1 1 आ रहे हैं वह 1 1 1 आ रहा है हमारा। देन जहाँ जहाँ भी हमारा 1 आ रहा होगा वहाँ हम उस एक्सप्रेशन उस इनपुट्स, वहाँ पर जो भी इनपुट्स दे रखे हैं उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में, यानी कि 0 1 1 दे रखा है तो 0 को हम एज अ कॉम्प्लीमेंट कंसीडर कर रहे हैं और 1 को एज अ वेरिएबल। तो हमने क्या करना है, 0 को हमने A बार देन B C, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 1 0 1 A B बार C। ठीक, उसके बाद 1 1 0 यानी कि A B C बार, देन 1 1 1 यानी कि A B C। ठीक, लिख लिया हमने। अब हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई, जिसके थ्रू 4 टर्म्स के थ्रू हम अपना एक के मैप डिज़ाइन करेंगे और उस के मैप में हम वैल्यूज़ को फिल करेंगे। अब हम आते हैं के मैप पर। ये हमारे पास टर्म आ गई y इजिकल्स टू A बार B C प्लस A B बार C प्लस A B C बार प्लस A B C। ठीक, अब यहाँ पर देखें आप A बार B C हमारी जो वैल्यू है वह हमारी किसकी वैल्यू 3 की, तो हम 3 की पोजीशन पर 1 फिल कर देंगे। देन 5 6 7 तीनों पोजीशन पर हमारा 1 फिल हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 1 फिल करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 2 की हमारी 3 जगह पेयरिंग हो रही है, 2 2 की 3 जगह पेयरिंग हो रही है, यानी कि y इक्वल्स टू बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस टर्म में कि हमारा कॉमन आ रहा है, सी के साइड कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हमारा। ठीक, देन हम देखते हैं इधर, तो हमारा सी कॉमन आ रहा है केवल, और इन दोनों टर्म में अगर हम लेकर चलें तो हमारा यानी कि बी सी। अब हम देखें हमारा जो कॉमन आ रहा है वो हमारा कॉमन आ रहा है ए और सी, यानी कि प्लस ए सी। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब हमारे पास, अब हम देखते हैं, ये देखिए हमने फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द इनपुट्स, ये हमने फर्स्ट स्टेप भी कर लिया अपना। देन हमने उसके लिए ट्रुथ टेबल भी डिज़ाइन कर ली।
देन राइटिंग स्विच एक्सप्रेशंस, उसके थ्रू हमारे पास जहाँ जहाँ वैल्यू हमारी 1 आ रही थी, एज अ वेरिएबल काउंट कर रहे थे हम 1 को, वहाँ वहाँ हमने जो है उसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख लिया। देन उस एक्सप्रेशन के थ्रू हमने के मैप में वैल्यू फिल करके उसकी पेयरिंग करके जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन हमें मिले थे वहाँ वहाँ हमने एक्सप्रेशन देख लिए। देन इम्प्लीमेंट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिक गेट। अब हम लास्ट स्टेप जा रहे हैं अपने, जहाँ पर हम एक्सप्रेशन को लॉजिक गेट्स की फॉर्म में डिज़ाइन करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन है y = bc + ab + ac, ठीक। यानी कि आप देखें, एक इसका इनपुट क्या है हमारा bc, हमने एंड गेट बनाया। देन इसका इनपुट है हमारा ab हमने एंड गेट बनाया। देन ac, ठीक, एंड गेट बनाया। अब हमने क्या एंड गेट बना लिए तीनों हमने। अब आप देख रहे होंगे प्लस प्लस का साइन है, यानी कि यह तीनों जो कनेक्ट हैं आपस में वह और गेट के थ्रू है। तो हमने तीनों का आउटपुट जो है वो और गेट के लिए एज अ इनपुट कनेक्ट कर दिया हमने, और गेट के लिए एज अ इनपुट कनेक्ट कर दिया हमने। अब हमारा ये तीनों कनेक्ट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे तीनों जो है प्लस और गेट के थ्रू कनेक्ट है, तीनों कनेक्ट हैं हमारे और गेट के थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों में हमारा और गेट के इनपुट थे, ये तीनों हमारे और गेट के इनपुट हैं। यही स्टेप्स होते हैं हमारे। इन स्टेप्स के थ्रू ही हम अपने जो है इन स्टेप्स के थ्रू आप देख रहे होंगे, पहले हमने इनपुट और आउटपुट को हमने आइडेंटिफाई किया, देन उसको हमने असाइन करी वैल्यू, उसके बाद हमने इनपुट्स और आउटपुट्स को जो है वो एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिया। देन उसके बाद हमने के मैप्स की फॉर्म में फिल किया उसको। के मैप की फॉर्म में फिल करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने लॉजिक गेट अपना डिज़ाइन किया। तो इस तरीके से लॉजिक गेट डिज़ाइन करने के बाद वो तीनों जो थे हमारे वो और गेट के थ्रू कनेक्ट हो रहे थे। तो हमने तीनों एंड गेट को और गेट के एज अ इनपुट हमने कनेक्ट किया, और वहाँ पर जाके हमने इस तरीके से एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा सिक्वेंशियल और लॉजिकल सर्किट्स का। बाकी का लेक्चर हम कल डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।